नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडिया बहुत तेजी से अपने ऑयल और गैस की इंपोर्ट्स को अब डाइवर्सिफाई करने लग चुका है। जब से रशिया की जो सखालिन 1 की ऑयल और गैस फील्ड है वहां से तेल की रुकावट देखने को मिली है, उसके बाद भारत की जो पीएसयू है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी कि ओवीएल, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो लोग ब्राजील की ऑफशोर फील्ड में जाकर के $1 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये जस्ट कल ही सामने आई है, मिंट के द्वारा कवर करी गई है। ओवीएल प्लान्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन दी ऑफशोर पेट्रोब्रास ब्लॉक ऑफ ब्राजील। यहां पर भी आप देख पाएंगे सीएनबीसी टीवी 18 की ये वाली खबर, ओवीएल प्लान्स $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन ऑफशोर ब्राजील्स पेट्रोब्रास ब्लॉक। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वजह थी रशिया से तेल की रुकावट की। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है वो अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है और इसके लिए उन्होंने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को क्यों चूज किया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, आज से लगभग 4 महीने पहले की बात है, आपके सामने ये वाली खबर है जून 13, 2022 की। ओवीएल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑयल मूवमेंट फ्रॉम दी सखालिन 1 प्रोजेक्ट हैज बीन डिसरप्टेड ड्यू टू दी सैंक्शन। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे सखालिन की लोकेशन दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये रशिया के फार ईस्ट में लाया करता है, जापान के बिल्कुल नॉर्थ में लाया करता है। ये वाला जो आइलैंड है जिसको कि सखालिन का आइलैंड भी कहा जाता है, ये वाला आइलैंड ऑयल और गैस में बहुत ही रिच माना जाता है। और इस आइलैंड पे पूरी की पूरी जो एक्सप्लोरेशन करने का जो जिम्मा था वो यूएस बेस्ड कंपनी एक्सॉन मोबिल को दिया हुआ था। इसकी एक सब्सिडरी थी जो कि रशिया में लोकेटेड थी और वही वाली सब्सिडरी बेसिकली यहां पे इस आइलैंड में जाकर के ऑयल गैस का एक्सप्लोरेशन किया करती थी। और वहीं पे उसी पर्टिकुलर सखालिन 1 की गैस फील्ड में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास भी 20% का स्टेक था जो कि इंडिया ने बहुत साल पहले ले लिया था। हुआ क्या, जब रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव शुरू हुआ तो उस टाइम पे एक्सॉन ने अनाउंस किया कि वो लोग सखालिन के इस प्रोजेक्ट से अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने एग्जिट करना शुरू किया तो इवन दो ओवीएल के पास वहां पे स्टेक तो था, लेकिन ऑयल मूवमेंट कंप्लीटली डिसरप्ट हो चुकी थी। और क्योंकि यहां पे ऑयल मूवमेंट डिसरप्ट हुई तो एक टाइम पे जिस सखालिन ऑयल फील्ड से हमें अप्रोक्सीमेटली एक दिन के 2,71,000 बैरल देखने को मिलते थे, दैट केम डाउन टू ओनली 60,000 बैरल्स पर डे, यानी कि जो प्रोडक्शन थी वो काफी कम हो चुकी थी। और ये वाला आंकड़ा भी मई 1 से मई 15 के बीच का आंकड़ा है। अब तो ऐसा कहा जाता है कि सखालिन से जो ऑयल फील्ड का जो प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा गिर चुका है। इसी चीज को बाईपास करने के लिए, अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ओवीएल ने अब अनाउंस किया है कि वो लोग ब्राजील के जो ऑफशोर पेट्रोब्रास का ब्लॉक है वहां पे जाकर के $1 बिलियन का निवेश करने वाले हैं, सो दैट वो अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकें। आपको बता दें कि ओवीएल ऑलरेडी इस पेट्रोब्रास के ब्लॉक में 25% का स्टेक होल्ड करता है। पेट्रोब्रास बाय द वे ब्राजीलियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि ब्राजील की गवर्नमेंट ही इसको ओन करती है। ये वहां की पेट्रोलियम, एक तरीके से वहां की पीएसयू मान लीजिए, जो कि वहां पे ऑयल और गैस दोनों में ही डील करती है। सो ब्राजील स्टेट रन पेट्रोलियो ब्राजिलेरियो, ये वाला जो है इट ऑपरेट्स दी बीएम सील 4 ब्लॉक, जिसमें 75% जो पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है वो पेट्रोब्रास का है और 25% का जो स्टेक है वो आपको देखने को मिल जाता है ओवीएल के पास। अब ओवीएल ने अनाउंस किया है कि हम लोग $1 बिलियन का निवेश और है जो कि इसी पेट्रोब्रास में करने वाले हैं, जिसके चलते ऑब्वियसली इनका जो स्टेक है उस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड में और भी बढ़ जाएगा। इसकी लोकेशन आपके सामने है, ये ब्राजील का मैप, एज यू कैन सी ये ब्राजील की बाउंड्री है दोस्तों। यहां पर ये बिल्कुल ऑफशोर एरिया है। यहां पे एक छोटा सा आइलैंड आता है जिस आइलैंड का नाम है सर्जिप एलागोस ऑफशोर बेसिन। इस पर्टिकुलर सर्जिस एलागोस वाले आइलैंड में जो ऑफशोर बेसिन है 320 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहां पर ये वाला निवेश पेट्रोब्रास के अंदर ओवीएल के द्वारा किया जाएगा। सवाल ये आता है कि क्यों आखिरकार ओवीएल ब्राजील में इतना इन्वेस्ट कर रही है। वेरी सिंपल आंसर इज दिस कि इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली अब अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के प्रयास में लगी हुई है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट विद इन्वेस्टमेंट्स प्लान्ड इन ब्राजील। और अगर आप देखें
सो इंडिया जो है केवल यही नहीं, इवन ऑयल के केस में जो बीपीसीएल और आईओसी है, इन दोनों ने जस्ट आज से 10-15 दिन पहले ही दो बड़े बड़े पैक्ट्स को साइन किया है। बीपीसीएल ने साइन किया था ब्राजील के पेट्रोब्रास के साथ एक अपना पैक्ट, जिसके चलते क्रूड ऑयल की सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें भी बीपीसीएल के द्वारा $1.6 बिलियन का निवेश था जो कि ब्राजील में किया गया था। और आईओसी ने सिमिलर पैक्ट साइन किया था कोलंबिया की एक कंपनी है इको पेट्रोल के नाम से, कोलंबिया भी आपको वहीं पे देखने को मिलती है लैटिन अमेरिका में। सो हम जो है अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने का जो प्रयास है उसमें केवल ओवीएल नहीं बल्कि बीपीसीएल और आईओसी भी ऑलरेडी लग चुके हैं। एक और कारण यहां पे ये भी है, रशिया की जानी मानी कंपनी गैसप्रोम है, उसके द्वारा गैस की सप्लाई को सस्पेंड किया गया था, जिसके चलते इंडिया अब और कंट्रीज को रीच आउट कर रही है, जैसे कि यूएसए हुआ, यूएई हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, इनको भी इंडिया रीच आउट करने की कोशिश कर रही है सो दैट जो गैस का इंपोर्ट है उसको भी हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकें। सो ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेबुक जो कि हम लोग गैस के लिए फॉलो कर रहे हैं, वही चीज अब हम लोग क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स के लिए भी फॉलो कर रहे हैं। मोटी मोटी अगर बात को सारांश करना चाहें तो बेसिकली इंडिया इज नॉट कीपिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि इंडिया, आपको मालूम होगा कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर है इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स। हमारा जो ऑयल है 85% हमारा जो ऑयल है वो बाहर से मंगवाया जाता है। नेचुरल गैस भी 55% के आसपास हमारा नेचुरल गैस है जो कि बाहर से मंगवाया जाता है। सो इंडिया बेसिकली अपनी डिपेंडेंस किसी भी एक कंट्री के ऊपर नहीं रखना चाहता है। मैं समझता हूं बहुत ही बेहतरीन कदम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है अगेन, और बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक पॉलिसी है जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट टीचर्स से पढ़ सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको सभी टीचर्स के स्टडी नोट्स, सभी इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट और हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको मेरा कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसमें आप लोग 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यूजिंग माय कोड अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।